हेलो बच्चों, कैसे हैं? आपकी तैयारी कैसे चल रही है? आज बच्चों हम यूपी और सीबीएसई बोर्ड मैथ के 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जिसके संबंध में आपसे चर्चा करेंगे और इसके बारे में आपको विस्तृत बताया भी जाएगा और ये भी बताएंगे कि इसको हम कितनी आसानी से कैसे हम क्या करते हैं, हल कर सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इससे भी क्वेश्चंस क्या होते हैं बच्चों, पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखा था कि यानी दो चर वाले इसे कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको x और y दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए क्या दिया है, x दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा, y का एक समीकरण रहेगा। एक इक्वेशन और x और y का दिया रहेगा, यानी दो इक्वेशन की सहायता से आपको क्या करना होगा, x और y का मान ज्ञात करना होगा। इसको सॉल्व करने के बच्चों तीन मेथड या 3 मेथड यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। जैसे पहला मेथड है जिसे हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। दूसरा बच्चों आपका होता है विलोपन विधि। विलोपन विधि। और तीसरा बच्चों होता है वज्र गुणन। वज्र गुणन विधि। तो इसमें जो आज का टॉपिक रहेगा बच्चों, वह आपका रहेगा प्रतिस्थापन विधि, जिसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। इसमें होता क्या है कि दोनों समीकरणों में से किसी एक से हम x का मान निकाल लेते हैं या y का मान निकाल लेते हैं। उसके बाद हम दूसरे समीकरण में उसी वैल्यू को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद समीकरण को जब हल कर देते हैं तो जो मान मिलता हो, चाहे x या y का मान जो भी रहेगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आप देखिए, दिया है x प्लस वाई इक्वल 14, x प्लस वाई इक्वल 14, और इसी में दूसरा दिया है x माइनस वाई इक्वल 4। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको हम इक्वेशन सेकंड मानते हैं। इक्वेशन सेकंड से हम करते क्या हैं, y का या x का जो हमको आसान लगे। जैसे हमें यहाँ माइनस चिन्ह दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ x की वैल्यू निकाल लेंगे। x इक्वल 4 पक्षांतर करने पे चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ये बन गया समीकरण 3। इक्वेशन थर्ड पे आ गए। अब इसी x के मान को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। यानी ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम यहाँ पर x के प्लेस पे क्या करेंगे, रख देंगे। तो जब हम रखें तो क्या मिला, देखो लिखेंगे पुटिंग द, देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को रखेंगे। तो जब हम रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई इक्वल हो गया 14, या 4 प्लस 2y इक्वल हो जाएगा 14। अब इसे फिर पक्षांतर कर दीजिए। तो जब आप पक्षांतर करेंगे तो बच्चे क्या पाएंगे, देखो इरेज करते थोड़ा सा, क्या पाएंगे, यानी 2y इक्वल 14 माइनस 4 हो जाएगा, या 2y इक्वल क्या हो गया 10। ये मल्टीप्लाई के रूप में है तो इक्वल के उधर जाता है तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10, तो y इक्वल कितना आ गया आपका 5। अब जब ये y का मान हमको बच्चों मिल गया तो यही मान हम किसी एक समीकरण में, जैसे मैंने दूसरे से निकाला है तो हम फर्स्ट में क्या करेंगे, रख देंगे। तो लिखेंगे क्या कि y पुटिंग द
वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। अब जब हम फर्स्ट में रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो x + 5 = 14 या x = 14 - 5 देन क्या हो गया 9। यानी जो x की वैल्यू हमको मिली वो कितना मिल गया 9 मिल गया, और जो यहाँ y की वैल्यू हमको मिला वह बच्चों कितना मिला था आपको 5 मिला। अब आप आंसर चेक कर लो, देखो यहाँ x की वैल्यू आप कितना पाए 9 और यहाँ y की वैल्यू कितना पाए 5, तो 9 में 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 14 और 9 से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा 4। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को भी यानी आंसर को भी यहाँ से हमने चेक कर लिया। तो ऐसे मेथड को हम क्या कहते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। इसके सवाल को आप चुटकियों में अगर आपको समझ में आ जाए तो इसको आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू निकालिए, निकाल करके रख दीजिए। निकालते समय ये ध्यान दीजिए कि हम कितना सिंपली मतलब कितना हम आसान तरीके से वैल्यू को क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो ऐसे ही आप इसको क्या करेंगे लगा लेंगे। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज आपका जो है 3 कौन सा है 1 न्यू सिलेबस में एनईपी के तहत जो आया है उसका एक पहला क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर हम वीडियो डालेंगे जिससे आपको क्या हो यानी सूचना मिलता रहे, उसे फॉलो भी करते रहिए। और ऑनलाइन टेस्ट की भी व्यवस्था है, अगर आप व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाते हैं तो आप ऑनलाइन टेस्ट महीने में 2 बार आप दे सकते हैं। इससे आपका क्या होगा एमसीक्यू प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा और जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं उसको आप आसानी से क्या करेंगे टिक कर लेंगे। क्वेश्चन संख्या 2 लेकर आए हैं, देखिए s - t = 3 है, s/3 + t/2 इक्वल कितना है 6 है। इसको बच्चों क्या करना है सॉल्व करना है। कौन से मेथड से सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कौन से सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इससे हम बनाते हैं, यहाँ से हम यस का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब हम यस का वैल्यू निकालेंगे तो यस = 3 + क्या हो जाएगा टी। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन क्या है बच्चों सेकंड है, और ये जो मिल गया वो इक्वेशन क्या मिल गया थर्ड मिल गया। अब आप इस यस की वैल्यू क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ यस इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। हमको क्या प्राप्त होगा, देखो यस की वैल्यू 3 + t/3 + t/2 = 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, 3 गुणा कहते हैं। तो अब यहाँ पे जब गुणा करोगे 2 3 जा 6 हो गया, +2 का करेंगे तो 2t, और यहाँ पे हो जाएगा 3t, देखो अपान हो जाएगा 3 × 2 6 इक्वल क्या हो गया 6। अब देखेंगे क्या कि 6 ये दोनों आप देखो पावर इसके इक्वल है, t है यहाँ पर भी t है, तो जब पावर इक्वल होता है तो हम इसको आपस में क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे 3 2 कितना होगा 5t, और इस 6 का बच्चों इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 हो गया। कितना हो गया 36। अब यहाँ से क्या करेंगे आप देखिए 5t इक्वल हो जाएगा 36 - 6, या 5t इक्वल हो गया 30। t की वैल्यू हम निकालेंगे 30/5, 5 से 5 6 4, तो t की वैल्यू बच्चों क्या हो गई 6। यानी हमको t का वैल्यू क्या मिला 6 मिल गया। देखो t का वैल्यू हमने कितना निकाल लिया 6 निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब यही t का वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो यस का वैल्यू मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, बोलो मिल जाएगा। तो जब देखो अब हम रखेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि t की वैल्यू इक्वेशन क्या करेंगे हम फर्स्ट में पुट करेंगे। देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब फर्स्ट में रख दिए तो क्या हो गया यस =
3 + 6 इक्वल क्या हो गया 9। क्या हो गया 9। हमने यस का भी मान निकाला, टी का भी मान निकाला। अब हम करेंगे चेक कि मेरा आंसर सही है कि क्या। तो यहाँ देखो क्या है, यस माइनस टी इक्वल कितना दिया है 3, यही है ना। तो यस की वैल्यू कितना दिया गया है 9 है, और टी की वैल्यू कितना दिया गया है 6 है। तो 9 से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3। ऐसे आप इसमें भी रख करके चेक कर लीजिए। देखो यहाँ यस की वैल्यू कितना रखोगे 9, तो 9/3, 3 3 या 9, तो यहाँ 3 बचेगा। और यहाँ देखो कितना है 6 है, तो 2 से डिवाइड करना, तो 3, तो 3 और 3 कितना हो गया 6। तो इस तरीके से आप सेकंड क्वेश्चंस भी आप क्या करेंगे लगा लेंगे। ऐसे इसमें 4 क्वेश्चन और दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों को आप क्या करिए लगा लीजिए। इन केस प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, हम उसको फिर सॉल्व करके उसका भी वीडियो हम डाल देंगे। बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो भी हम सवाल या क्वेश्चंस लगाते हैं उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।